द टाइटल ऑफ दिस सीरीज डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू फॉग, और फॉग की एक खासियत ये होती है कि जब तक वो कंप्लीटली क्लियर नहीं होता ना, आपको सामने की चीज़ दिखाई ही नहीं देगी। हाय, आई एम प्रतीक्षा एंड यू आर लिसनिंग टू माई रिव्यू ऑफ कोहरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर हाउ माई वॉइस साउंड्स। ये जो शहर है उसका वेदर इज नॉट लेटिंग मी गेट बेटर, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस शो। ये जो शो है वो प्राइमरली है दो पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, वन हुज नेम इज बलबीर एंड द अदर इज हिज subordinate of sorts whose name is Garundi. Balbir Singh is played by Suvinder Vicky and his subordinate Garundi, Amarpal Garundi, is played by Barun Sobti. अब इन दोनों की लाइफ में जो भी चल रहा है that gets intertwined with the case that they have to solve. Case is of murder. A person named Paul, who is an NRI, जो अपनी शादी के लिए वापस इंडिया आया था अपने दोस्त के साथ, is found dead in a field. अब यहाँ से वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं, जो बेसिक सस्पेक्ट्स होते हैं क्राइम थ्रिलर में। इस टाइप का एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, देयर इज़ एन एक्स लवर जिसका दिल टूटा हुआ है, वो रैप म्यूजिक बना रहा है, अब उस पर भी शक है क्योंकि नेचुरली एक अरेंज मैरिज सेटअप हो गया तो उसका दिल टूट गया, नाउ ही इज़ वेरी अपसेट। देयर इज़ ऑब्वियसली द फियांसे, पॉल्स फियांसे, हु इज़ वेरी वेरी सैड। एक तो उनका ऐसा NRI फियांसे मर गया है, सो नाउ हर ड्रीम्स आर ऑल्सो शैटर्ड। देयर इज़ अनदर पर्सन कॉल्ड हैप्पी हु इज़ वेरी जेलस ऑफ पॉल, पर ये जेलसी जो है वो उसकी अपने नीड ऑफ एक्सेप्टेंस से आती है। उसके जो डैड हैं उनसे वो एज इन ही जस्ट वांट्स टू हियर, ओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यही सुनने के लिए उसने अपना पूरा प्लान सा बना के रखा हुआ अपनी ज़िंदगी का, बट इट जस्ट डजंट हैपन। सो देयर इज़ अ लॉट जहाँ पे दे कैन इन्वेस्टिगेट। इसके साथ साथ देयर आर दीज अदर पीपल हु काइंड ऑफ क्रॉप अप। एक बस ड्राइवर है जिनसे उनका झगड़ा शुरू होता है, देयर इज अ ड्रग एडिक्ट हु दे काइंड ऑफ सस्पेक्ट ऑल ऑफ दिस। इस सब के बीच में इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। The main issue that Garundi is facing is, ironically enough, it's Barun Sobti playing this. इसमें भी उनका जो story line है can be captured by saying इस प्यार को क्या नाम दूँ. That is basically what is happening. This is a very niche daily soap audience joke. So if you got this, we could probably be friends. But दूसरे साइड में बलबीर का problem is much more complex. बलबीर हैज़ अ काइंड ऑफ फ्रेड रिलेशनशिप विथ हिज डॉटर निम्रत। निम्रत अपनी शादी को छोड़ के आ गई हैं अपने बच्चे के साथ, एंड हर फादर इज़ नॉट ओके विद दिस। इस स्टोरी में वी सी अ वेरी गुड ओवरआर्चिंग थीम दैट एग्जिस्ट इन कोहरा ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड डायनामिक्स। When there is a parent and a child, दोनों तरफ से expectations होते हैं. It is natural as human beings we do this. पर जब ये expectations meet नहीं होते हैं, a lot can happen. There can be resentment, hate, anger, just dissatisfaction, और ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर की है कोहरा में. Not only through बलबीर and निम्रत, but also जो वो केस सॉल्व कर रहे हैं between Paul and his father. His father sees Paul's actions and choices as disrespect, और कि और उसने अपनी masculinity पीछे छोड़ दी है. So we see how these parent-child dynamics are affected by their existence in a patriarchy. जो patriarchal system है उससे सब लोग अलग अलग तरीके से affect होते हैं, and this is also they get affected not only because of their class, their gender, their caste, their economic status in society, they're affected by the sheer fact of what dreams they choose to see. और ये उनका जो privilege है and how it affects everyone, how the police is also seeing their suspects through a kind of bias. उनको जो सिखाया गया है वो इस हिसाब से suspects को भी देख रहे हैं. And that is, I guess, another meaning of what Kohra stands for. Kohra stands for the fog that is present because of their own biases. वो इस fog से आगे देखने को तैयार ही नहीं है until something jolts them back into reality. That's why I would say that Kohra is honestly a very very well written show. It's a very well created show. इस सब के बीच में they have found a way to kind of have a thriller that keeps you guessing and keeps you figuring out. There are so many red herrings going on. The scenes are shot so absolutely beautifully, and even the background music complements all of this very very well. इस सब के बीच में लेकिन प्रॉब्लम्स हैं इधर उधर. One would be the pacing of the first few episodes. जब एक थ्रिलर होता है you kind of expect good pacing, क्योंकि since we have so many thrillers in the Indian space, so many, मतलब it's oversaturated with thrillers. इसी पिछले हफ्ते 2 thrillers रिलीज हुए होंगे, इस महीने तो पता नहीं कितने thrillers रिलीज हुए होंगे, and not just within Hindi, right? There are regional language thrillers that are releasing. तो इस सब के बीच में you have to kind of make your thriller ऐसा कि लोग उसके पहले एपिसोड से, एटलीस्ट पहले 2 एपिसोड से ही इतने हुक्ड हो कि वो उसको बंद करने का मन ना करे. एंड कोहरा इज़ अ शो दैट एक्सपेक्ट्स यू टू बी वॉचिंग 24/7, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है हर सीन में. सो इफ यू मिस समथिंग, इवन लाइक एक छोटा सा सीन ऑफ अ फोटो फ्रेम, यू माइट मिस अ वेरी क्रूशल डिटेल इन द शो. तो इस सब एक्सपेक्टेशन के साथ द पेसिंग इशू इज़ अ लिटिल जारिंग फॉर मी.
Another problem would be कि since ये pacing is inconsistent starting में, the climax feels very rushed. The climax when it comes, honestly, the audience knows what's going to happen, and that's how the show is designed, but it's so rushed you kind of end up feeling, oh, maybe this should have been slower instead of the rest of the show. Another thing that happens is that there are too many red herrings. Red herrings are great. I mean, Alfred Hitchcock के time से thrillers have had red herrings and they are one of the best things about thrillers क्योंकि audience को बड़ा मजा आता है guess करने में कि ये होगा या वो होगा. So red herring really is like, didn't see that coming. But when there are too many red herrings happening, at some point the audience loses a bit of their investment, and that can happen when you're watching Kohra. Kohra, created by Gunjit Chopra and Sudeep Sharma, has the very essence of what a good thriller is. मतलब ये ठीक है किसी का murder हो गया पुलिस ने जाके ढूंढ लिया, has been so long done कि now we're bored of it, but since it kind of brings in so many themes and so many kind of emotional aspects to the show, it's so nice to watch. Even the way grief is shown very simply, बहुत अच्छी तरीके से किया गया है. Suvinder Vicky as Balbir is one of my favorite parts of the show. He is such a great actor. उनके हर सीन में, हर एक आईब्रो लिफ्ट में, हर एक टर्न में इतनी एक्टिंग छुपी हुई है that you kind of become very invested in Kohra. And also Barun Sobti as Garundi is so nice. He's this man who has his whole life ahead of him, but also the man that he idolizes. He sees कि उनकी जिंदगी कैसे essentially just breaking him down slowly. And all of this to see, especially as a cop who is stuck in a system जहाँ superiors बोल रहे हैं कि अच्छा जो गरीब लोग हैं उन पे ये नाम पे डाल दो और ख़त्म करो, you don't have to actually get into this. इस सब के बीच में these two actors play these cops so well. One great thing about the show is that we finally get to see Rachel Shelley back on screen ever since Lagan on the Indian screen. And it's so nice. She plays this character where she is also dealing with so much grief, but there is empathy. She's understanding. We also see कि उनका relationship कैसा है of this main family के साथ, Paul की family के साथ, and so brilliantly done. Every cast member, honestly, even the ones I haven't mentioned, have done such a brilliant job क्योंकि इतने well-written and astute thriller में you need everyone to kind of carry their weight, and that happens, and that is primarily why Kohra comes across looking so good. There is also the aspect of desire, love, affection and sex that is explored in this show. बहुत बार क्या होता है ना, the shows that explore these themes are just like, oh yeah, this happens and this is how people are reacting to this. But in Kohra, we see an actual in-depth kind of look into what happens when people don't understand these complex emotions for what they are. जब हम बस देखते कि अच्छा ये हो रहा है तो हो रहा है जाने दो, और if we kind of see pleasure or sex through a very disdainful lens, तो क्या होता है जैसे one character just gets up and leaves when a conversation like this starts. Another one always kind of becomes violent anytime something like this comes up, or they look at it as something that is disgusting or shouldn't be happening or amoral. और ये जो viewpoint है, how that affects every character in the show is also very well shown. तो इन सब के बीच में Kohra comes across as a pretty good, pretty gripping thriller, even though there are some flaws here and there. But I would suggest you kind of, put yourself through that little pacing issue and watch the entire show for what it is. And for that reason, my rating for Kohra is 3.5 stars out of 5.